हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है लिब्रा। आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं अभी इस वेरी मोमेंट पे, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। तो ये एक जनरल रीडिंग है। लिब्रा जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। तो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी, देन विल गेट स्टार्टेड। ओके, सो देखते हैं। रोमांस एंजल से स्टार्ट करते हैं। और आप सबका धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, कमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। और क्या बोलना था मुझे। हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपके साथ रेजोनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग ही नहीं है। ओके, खुश रहे, टेंशन ना लें इन एनी सिचुएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं ऑरेकल कार्ड्स ले रही हूँ बाकी, एंड लेट्स सी हाउ डज दिस पर्सन, ये जो लिब्रा यानी तुला राशि के माइंड पे जो पर्सन है ये क्या फील कर रहे हैं। द गिफ्ट, okay, don't let your past hold you back. बॉटम में है look at the bigger picture. ओके, loosen your grip, coping mechanisms, density, addiction, let God in. ओके, आपको ये देखते हैं एज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। देखिए, बंदी के हाथ में गिफ्ट है। आपको ये जानते हैं आपकी वैल्यू है, इतना इनको पता है। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिनकी वजह से या तो इनको रिलेशनशिप्स में यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बेकार एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ओके, और इस कार्ड को देख के लग रहा है ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे कोई एडिक्शन हो, किसी टाइप की एडिक्शन हो। ठीक है, बेसिकली इनको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे इनकी लाइफ पास्ट से चलती आ रही है वैसे नहीं चल सकती। अगर इनको आप चाहिए इनकी लाइफ में, तो इन आपको ये देख रहे हैं एज अ वैल्यूएबल गिफ्ट, एज अ क्या कहते हैं, प्रेशियस गिफ्ट। ठीक है, उपहार, आप इनके लिए एक उपहार हो। ओके, लेकिन आपको इनकी लाइफ में रहने के लिए, यानी इनको अपनी लाइफ में आपके लिए जगह बनाने के लिए चेंजेस लाने पड़ेंगे। इनकी जो लाइफस्टाइल चलती आ रही है पास्ट से अभी तक की सही नहीं है। ओके, ये वो रियलाइज कर रहे हैं या करते हैं एटलीस्ट। चलिए देखते हैं अभी ये रोमांस एंजल से देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। अभी फीलिंग्स क्या होती है ना, मैंने पिछली एक्वेरियस की भी रीडिंग करी थी। फीलिंग्स ऐसी होती है इंसान की तो 2 मिनट में चेंज हो जाती है। आप किसी के बारे में आप सोचे ज़रा, किसी के बारे में। ओके, आप कुछ अच्छे जो मेमोरीज अच्छी आपकी यादें हैं उसके साथ अगर आप सोच रहे हो तो आपकी अच्छी फीलिंग्स होंगी। आप किसी अपने दोस्त को ही ले लो, किसी दोस्त के बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हो और अचानक में कुछ उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया हो आपके साथ, उसके बारे में अगर आपको याद आए, आपकी फीलिंग एकदम से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फीलिंग्स का क्या है कि बहुत ही क्षण भंगुर होते हैं, हिंदी में बोला जाए तो जस्ट फॉर वन
मिनट में भी चेंज हो सकते हैं, शायद काफ़ी टाइम सेम भी रह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। ओके, और एकदम से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, मे बी 1 हफ्ते मैक्सिमम। ओके, अभी अभी की इनकी क्या फीलिंग्स हैं, देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं इनकी टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। तुला राशि की तरफ क्या फीलिंग्स हैं इनके पर्सन की। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। वेरी सून लिखा हुआ है इसमें। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. True love, this is the romance of a lifetime. ये central energy है. Okay, how's this person feeling? Children, your love life is being affected by children. एक और कार्ड, calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Bottom of the deck, codependency. Addictions are affecting your romantic life. दोबारा एडिक्शन आया, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो एडिक्टेड है, मतलब किसी चीज़ से एडिक्टेड है, या तो ये किसी चीज़ से एडिक्टेड है, या एक ऐसे इंसान है जो रिलेशनशिप में को डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी हर 5 मिनट में कॉल करना, मैसेज करना, यानी थोड़ा फ्रीडम नहीं देते दूसरे इंसान को ना, हो सकता है को डिपेंडेंसी दिखा रहा है यहाँ पे, या तो ये इन्होंने ऐसा किया है या आपने इनके साथ ऐसा किया है। ओके, तो ये कनेक्शन थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, पास्ट की एनर्जी है ये। ठीक है, वेरी सून इन्हें अभी रियलाइज हो रहा है कि इन्हें क्लैरिटी की कमी है, इनको यही नहीं पता इनको चाहिए क्या। बाहर जो है मशीन चल रही है और इसकी आवाज़ कम नहीं हो रही। एनीवे, ठीक है, आई होप यू कैन हियर मी, आई होप मैं क्लियर हूँ। ओके, मैं थोड़ा चिल्ला के बात कर रही हूँ थोड़ा। ओके, एनीवे, तो हाँ, तो इनको ना क्लैरिटी की कमी है, इनको ये पता है कि इनको क्लैरिटी की कमी है, इनको अभी ये नहीं पता इनको चाहिए क्या। ओके, ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज्ड है। रिलीजियस फैक्टर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, कुछ या तो एक से ज़्यादा डिफरेंस है या एक ऐसा बड़ा डिफरेंस है जिससे कि वो एक ब्लॉकेज बन रहा है इस कनेक्शन के बीच में। सो कुछ भी हो सकता है, या तो एज गैप है आप दोनों के बीच में, या तो आपका एक्चुअली रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कंट्रीज ही अलग है। ओके, कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। ओके, ट्रू लव, ये जानते हैं कि आपके और इनके बीच का जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ट्रू है, सच्चाई पे बेस्ड है। इन्होंने ऐसा कोई कनेक्शन आज तक कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ओके, तो आपको ये ट्रू लव के रूप में ही देखते हैं। विद चिल्ड्रन शोइंग अप हियर, इसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपके एक्चुअली बच्चे हैं, ठीक है, डिवोर्स्ड हो सकते हो आप, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, जो भी है, तो बच्चों की वजह से एक ब्लॉकेज आ रहा है इस कनेक्शन में। दूसरी ये चीज़ हो सकती है, जब आप बच्चे थे या ये बच्चे थे, इनकी जैसी परवरिश हुई है उसकी वजह से भी जो है ना वो एक ब्लॉकेज के जैसे आ रहा है, जैसे ये पले बढ़े हैं, या इनके पेरेंट्स का इन पे इन्फ्लुएंस होना, वो भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, वो एक ब्लॉकेज के जैसा इनको फील हो रहा है अभी। ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर में कोई बच्चा बीमार है या उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, या कुछ उस वजह से कुछ ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, या बच्चे अप्रूव नहीं कर रहे इस कनेक्शन के लिए, रेडी नहीं हो रहे। कॉलिंग इन योर सोलमेट,
ये इंसान जो है ना बहुत पॉजिटिव होके देखने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, सोच रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपने माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ तो एक क्लैरिटी मिलेगी हमको। ओके, वेरी सून। अभी मेरे हाथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ऐसा हो सकता है कि आपके या इनके कोई बच्चे हों जो अर्थ साइन वाले बच्चे हों, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है उनकी वजह से, उस बच्चे की वजह से भी हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं इस कनेक्शन में। वेरी सून क्या है? डेथ। डू वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स? 3 कार्ड्स, 7 of Wands, Page of Pentacles, Knight of Cups. Okay. True love, 5 of Swords, children, the High Priestess, calling in your soulmate, 7 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी एक हैवी सा कनेक्शन लग रहा है। पास्ट में काफ़ी हैवीनेस आ गई इस कनेक्शन में। एक ही बंदा सब कुछ करे जा रहा था, दूसरा बंदा रिलैक्स कर रहा है और एक बंदा सारा काम कर रहा है। ठीक है ना? आप शायद पाइसियन से डील कर रहे हो, कैंसर या पाइसिस या स्कॉर्पियो। ओके, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। ओके, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। इस इंसान को ना, मैंने जैसे बताया, क्लैरिटी की बड़ी कमी है। किसी चीज़ का तो एंड होना है इसमें। ओके, इस इंसान को पता है कि जो जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे आगे नहीं चलेंगी। जो चीज़ें हैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होनी पड़ेंगी, यानी इनको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी या कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा। डेथ जो है, जैसे चलता आ रहा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और नए सिरे से दोबारा शुरुआत करना, वो है डेथ। तो इन्हें लग रहा है कि वो टाइम आ गया है कि अगर इन्हें कोई चेंज लाना है इस कनेक्शन में तो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा कुछ तो। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं और ये आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं सॉलिड, लेकिन यहाँ थोड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है। ये रिलीजियस फैक्टर के साथ आया है। आप दोनों के बीच में कुछ चेंज हो सकता है, कुछ जैसे मैंने बताया, एज डिफरेंस, रिलीजियस बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंस आपके। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये चाहते तो हैं कि आपको कुछ ऑफर करें, सब कुछ बड़ा नहीं है, बहुत छोटा कुछ ऑफर, लेकिन सॉलिड ऑफर, यानी रियल ऑफर। अपना लव आपको बताएं कि हम आई लव यू या वॉटेवर, कि अपना एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये थोड़े ना हॉट एंड कोल्ड है आपके साथ। ठीक है, कभी आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, फिर फिर कूल हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं बिल्कुल आपके साथ। ठीक है, डिफेंड करना शुरू कर देते हैं आपको, फिर रेडी होते हैं आपको कुछ ऑफर करने को, फिर दोबारा। इन दोनों अच्छी एनर्जीज के बीच में एक डिफेंसिव एनर्जी है इनकी, हॉट एंड कोल्ड है थोड़ा। ठीक है, तो आप खुद भी नहीं समझ पाते कि चाहते क्या है ये इंसान। तो इनकी फीलिंग्स में क्या होता है, इनकी फीलिंग्स में इनको कई बार लगता है कि इनको आना चाहिए आपकी तरफ, कुछ ऑफर करना चाहिए, फिर ये अपने आप को रोक लेते हैं। ट्रू लव क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
इस इंसान ने ऐसा कोई लव एक्सपीरियंस नहीं किया पास्ट में। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनको माइंड गेम्स खेलने की आदत है। ये थोड़े इनसिक्योर इंसान है शायद, हो सकता है, जैसे मैंने को डिपेंडेंसी का कार्ड दिखाया था। को डिपेंडेंट वो लोग होते हैं जो थोड़े इनसिक्योर रहते हैं, जो रिलेशनशिप की शुरुआत में ही उनको लगता है कि वो इस चीज़ के लायक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में रखने के लिए, इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में रखने के लिए उनको कुछ माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे कि आपसे बात कर रहे हैं, फिर अचानक में चुप हो गए, फिर आप उनके पीछे जा रहे हो, फिर वो धीरे बात करेंगे, फिर दोबारा एकदम से गायब। तो ये ना आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में, जो इंसान है आपको खोना नहीं चाहते, तो ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं जिसकी वजह से ये आपको खो देते हैं। ओके, इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हैं, इस इंसान को कोडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है। इनको पता है ये ट्रू लव है, ये डीप लव है और कनेक्शन है, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पाते ये माइंड गेम्स खेलने से, क्योंकि अंदर इनके थोड़े डर हैं कि आप इनको छोड़ ना दो। चिल्ड्रन क्लैरिफाइड बाय हाई प्रीस्टेस। अभी क्या हो गया है कि हो सकता है कि आप दोनों में से किसी के बच्चे हों, ऑलरेडी फैमिली हो, या आप जैसे मैंने बताया सिंगल पेरेंट या कुछ हैं, तो उस वजह से आपके बीच में साइलेंस के पीरियड्स आ जाते हैं। यानी कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब कोई बात नहीं कर रहा होता है एक दूसरे से। उसका रीज़न शायद फैमिली हो सकती है, शायद बच्चे हो सकते हैं, शायद कुछ अदर सिचुएशंस हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि बातचीत नहीं होती। ये इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ ये है कि ये शायद चाहते हैं कि ये एक कनेक्शन क्वाइट कनेक्शन रहे, कि किसी को बताए ना, चुपचाप चले, मतलब साइड से। ओके, हाई प्रीस्टेस यानी कीपर ऑफ सीक्रेट्स, जो सीक्रेट्स को कीप करती है, जो चुप रहती है। तो इनका एक ये भी इरादा है कि ये कनेक्शन अगर रहे तो बिल्कुल क्वाइट रहे, किसी को पता ना चले। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ये काफ़ी आपके बारे में सपने देखते हैं, ये अपने सपनों की दुनिया में है। 7 ऑफ कप्स का मतलब कई चीज़ें हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस होना, कंफ्यूज्ड होना, डिल्यूडेड होना, मतलब एक अपनी ही सपने की दुनिया में रहना। अब ये इसके साथ आया है। ठीक है, प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। तो ये ऐसा हो सकता है कि दिन के टाइम पे भी आपके बारे में सपने देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, ये एक थोड़ी अपनी सपने की दुनिया में ही है। अपने सपने की दुनिया में ये वो सब चीज़ें हासिल कर रहे हैं जो असलियत में जिसका कोई आधार ही नहीं है, जो कहीं है ही नहीं, जिसका कोई बेसिस नहीं है। तो वो ये शायद काफ़ी ड्रीमी पाइसियन हो सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं इनका एक्शन क्या आपकी तरफ। ये सब इनकी फीलिंग्स हैं। एक्सक्यूज मी, क्या एक्शन लेंगे ये आपकी तरफ टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। क्या एक्शन लेने वाले हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक्सक्यूज मी, ये ना अपनी जो सपने की दुनिया से इस कनेक्शन को ग्राउंड करना चाहते हैं, ज़मीन के साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी रियल बनाना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई कर सकती हूँ। दूसरा ये भी हो सकता है ये अपने पैसों की तरफ फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Swords in reverse, okay, 9 of Swords in reverse, 10 of Pentacles in reverse, King of Swords in reverse, Ace of Swords sideways.
ये आपसे वैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपने पैसे को लेके स्ट्रेस्ड है, कुछ तो स्ट्रेस है इनको, उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये पैसे से रिलेटेड स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपसाइड डाउन, इसका मतलब है इनको ना क्लैरिटी की कमी होना, क्लियर बात ना करना, ओके, गुस्सा होना एकदम से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स काफ़ी अजीबोगरीब सी बेकार सी एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट यानी ये इंसान बिल्कुल क्लियर है, माइंड में क्लियर है, इसके एथिक्स हैं कुछ। उल्टा जो है ये गुस्से में है इंसान, ओके, बदला लेने के मूड में है टाइप। एस ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज आया है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप तो स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं लग रही, ये टेंशन में है, इससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। ये शायद फोकस्ड हैं अपने पैसे को लेके, ओके, अपनी स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, उसके बाद ये शायद आपसे आके बात करें, क्योंकि ये साइडवेज आया है, रिवर्स नहीं आया, साइडवेज आया है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा शायद टाइम लगे इनको, ठीक है। ये इनका एक्शन है, देखते हैं इस कनेक्शन का आउटकम क्या है। 1-2 हफ्ते के अंदर का आउटकम मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर का आउटकम देखते हैं ज़रा। व्हाट्स द आउटकम फॉर दिस कनेक्शन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, आप कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, ये एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ मे बी एक 2 या 3 हफ्ते, मैंने जैसे पहले बताया था वो टाइम फ्रेम मैं ले रही हूँ, शायद ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। आपको कम्युनिकेशन मिलने वाली है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी मिलने वाली है। अबाउट व्हाट, अबाउट द लव, इनके मन में जो इमोशंस हैं आपके बारे में, ये आपको बताना चाहते हैं। ये कुछ सॉलिड चाहते हैं आपके साथ, आपको देखते हैं अपने फ्यूचर में। और विद एस ऑफ कप्स कुछ नई शुरुआत, इनके साथ आपकी कुछ नई शुरुआत हो सकती है, उसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं। तीनों कप्स वाले कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। हो सकता है ये इनको अल्कोहल की प्रॉब्लम हो, अल्कोहल पीने की प्रॉब्लम हो, क्योंकि एडिक्शंस के कार्ड आए हैं। जो भी है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, उसके चांसेस हैं विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। कुछ तो ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा इसमें। ओके लिब्रन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। क्योंकि देखिए ये यहाँ ट्रू लव है, ये इंसान को पता है कि यहाँ है, इमोशंस हैं, लव है इधर, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं। इस इंसान को अपने पास्ट की जैसी लाइफ चलती आ रही है, उसे चेंज करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में एकोमोडेट करने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। ओके लिब्रन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं, बाय, नमस्ते, सी यू लेटर, बाय।